हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 से। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जंगकुक त्यांग को मिल्कशेक देते हुए जंगकुक और त्यांग का हैंड एक दूसरे से टच हुए थे, तो उन दोनों की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई थी। अब आगे तो जंगकुक बैठा हुआ था, तभी आयु कहती है कि मेरा स्टडी हो गई तो मैं जा रही हूँ डिनर करने। तभी जंगकुक अपने ख्यालों से बाहर आने के बाद कहते हैं, हम सब के लिए भी रुको, ये इन सब का होने दो स्टडी, तब चले जाना, सबके साथ ही बैठो खाना खाने। तो आयु कहते हैं ठीक है, मैं बस जा रही हूँ, आंटी ने क्या बनाया है डिनर में देखने के लिए। जिमिन कहते जाने दो उसे, वरना ये यही कहती रहेगी बार बार कि मुझे देखने नहीं दिया, देखने नहीं दिया, और हमेशा झगड़ा करती रहेगी उस बात को लेकर। आयु कहते मैं झगड़ा नहीं करती हमेशा। जिमिन कहते हाँ मुझे पता है। तभी जंको कहता है तुम दोनों चुप करो, आयु तुम जाने वाली थी ना, आंटी ने डिनर क्या बनाए देखने के लिए, तो जाओ यहाँ से और अपने बुक्स भी लेकर जाना। तो आयु कहते हाँ जा रही हूँ। तभी शुगा कहते हैं मेरी भी हो गई स्टडी थोड़ी देर बाद। जिमिन कहते हैं मेरी भी हो गई, जब और त्यांग की भी हो गई। तो सभी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी मिसेस किम कहती है डिनर करने के लिए सब ठीक से बैठ और जिसको जितना चाहिए उतना खा लो, बिकॉज मैंने खाने में स्वीट भी बनाया है, स्वीट स्वीट चीज़ें। ताई कहते हैं हाँ मैं तो स्वीट वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खाऊंगी। तभी जंकुक कहता है कि कम खा लो, वज़न बढ़ जाएगा। आयु कहते हैं मेरा वज़न नहीं बढ़ने वाला, मैं डाइट करती हूँ। हाँ पता है क्या डाइट में खाती हूँ। जिमिन हंसने लगता है। तभी आयु गुस्से से जंकुक की तरफ देखने लगती है और कहते हैं तुम चुप करो। तो मिसेस किम कहते हैं तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो और खाना खाना शुरू करो। सभी डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक नीचे आता है और त्यांग से टकरा जाता है। जंकुक सीढ़ी से नीचे आते वक्त जो त्यांग से टकरा जाता है, तो त्यांग ने उससे पकड़ लिया। तो जिमिन ऊपर से नहीं देख रहा था कि तभी जिमिन ने लगे जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर कुछ तस्वीरें खींच ली और कुछ बिना कहे कहते जंकुक क्या तुम ठीक हो। तभी त्यांग ने जिमिन को नोटिस किया और जंकुक को कहा कि तुम ठीक हो तो उतरो। तो जंकुक कहते हैं हाँ ठीक है, छोड़ो मुझे। त्यांग ने जंकुक को छोड़ दिया। जंकुक अपने हाथ से जल्दी से चला गया। जंकुक जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी त्यांग भी आकर बैठ जाता है, जिमिन आके बैठ जाते हैं, सभी आके बैठ जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद तो त्यांग, शुगा, जेओब, आयु, जिमिन, जंकुक यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। तभी आयु कहते हैं आज कार ड्राइव मैं करने वाली हूँ। तो जंकुक कहते तुम्हें आती है। आयु कहते हैं हाँ आती है, तुमने कभी कहा ही नहीं मुझे ड्राइव करने के लिए, इस वजह से तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन को क्या क्या आता है। तुम कहते हाँ पता है एक चीज़, खाना खाना, सिर्फ सिर्फ खाना खाना, और क्या आता होगा। आयु गुस्से से जंगू की तरफ देखते हैं। तभी जिमिन कहते हैं तुम दोनों झगड़ा करते रहो और मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, पहले से ही लेट हो रहा है। आयु चुपचाप से जाके बैठ जाती है कार में और जंकुक भी, बाकी सब जाके बैठ जाते हैं। तो आगे शुगा आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। शुगा की नज़र तभी जिमिन के ऊपर जाती है। जिमिन कार चलाते हुए शुगा जिमिन को देखने लगता है। पता नहीं पर शुगा को भी शायद दिल में कुछ कुछ हो रहा था। तभी जिमिन की नज़र शुगा की तरफ जाती है। तो जिमिन ने कहा तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। शुगा ने कहा कुछ नहीं, और ड्राइव करने पर फोकस करो। तो जिमिन कहते हैं हाँ ठीक है। पर जिमिन को शुगा की बात थोड़ी सी अजीब लगी। तभी वो सभी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने आ जाते हैं। जिमिन ने कहा कि मैं कार को पार्क करके आता हूँ, तब तक तुम सभी यहाँ मेरा वेट करो। इतना कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन जल्दी से कार को पार्क कर जल्दी से आ जाता है यूनिवर्सिटी के गेट के सामने। और जंकुक से कहते चलो जंकुक जल्दी से। आयु कहता है तुम सिर्फ जंकुक से कहोगे कि मुझे भी। तभी जिमिन कहता है हाँ हाँ तुम भी चलो, आखिर क्या ही कर सकते हैं, डैड ने तुम्हें भी हमारे साथ भेजा है ना, अंकल ने।
क्या कर सकते हैं, मैंने डैड से बात भी की थी कि इसको ना भेजें। आयु कहते तुम्हारी तो जून कहते तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, चलो यहाँ से। और वो सभी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं। त्यांग शुगर जॉब अलग रास्ते से चले जाते हैं और जंगकुक आयु और जिमिन अलग रास्ते से चले जाते हैं। तभी जंगकुक आयु जिमिन अपनी क्लास में जल्दी से आकर बैठ जाते हैं। तभी जंगकुक नोटिस किया तो तीनों तो हमारे साथ भी आए थे, पर ये कहाँ गए। जिमिन कहते हैं कि शायद गए होंगे कहीं, हमें इससे क्या, हम हमारे क्लास पर फोकस करते हैं, टीचर आते ही होंगे। आई कहते हैं हाँ ठीक है। तभी त्यांग शुगर झोप जल्दी से क्लास में इंटर करते हैं और अपने सीट पर जाके बैठ जाते हैं। तभी जो जिमी ने कहा कि शुगर से कि तुम इतना लेट क्यों आए, हम साथ में आए थे तो तुम इतना लेट कैसे आ गए क्लास में। तो शुगर कहते हैं हाँ थोड़ी सी बात कर रहे थे टीचर से, इस वजह से। आयु ने भी पूछा तो आंसर यही था। तभी जंगकुक ने क्लास में ध्यान जंगकुक तभी त्यांग से पूछता है क्या सच में तुम तीनों टीचर से बात कर रहे थे। तो त्यांग ने कहा हाँ, तो जंग कहता है हाँ ठीक है, मुझे लगा कि कुछ तुम आज क्लास को स्किप करने वाले थे। तो त्यांग कहते हैं हम इस क्लास को स्किप नहीं करते। तभी शुका कहते हैं हाँ हाँ त्यांग ने सही कहा, हम इस क्लास को स्किप नहीं करते। जंगकुक ने विस्पर करते हुए कहा शक्ल देखकर तो लगता ही है इतना लेट आने के बाद कोई भी इस क्लास को स्किप कर देगा। तभी त्यांग ने कहा क्या तुमने कुछ कहा। जंगकुक ने मना करते हुए कहा मैंने कुछ नहीं कहा, क्लास टीचर आ रही चाहिए, क्लास में ध्यान दो। त्यांग कहते हैं जब कहते हैं अभी टीचर आने में थोड़ा वक्त है तो हम बातें कर सकते हैं। जंगकुक ने मना करते हुए कहा कि क्लास में टीचर आ जाएंगे, बातें करना बंद करो। तभी टीचर आते हैं, टीचर कहते हैं जो टीचर पढ़ाना शुरू कर देते हैं क्लास में इंटर करने के बाद। अब अदर साइड वायन जल्दी जल्दी में जेनी से कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है, तुम बेबी का ध्यान रखो और तुम्हारा भी, मैं जा रही हूँ। जेनी कहते हैं हाँ जाओ जाओ आराम से जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है। वायन कहते हैं हाँ बस आज जो प्रोजेक्ट दिया था वो कंप्लीट करना था, सबमिट करना था, तो इस वजह से मैं जल्दी जा रही हूँ। फिर जेनी कहते हैं हाँ ठीक है चली जाओ, मैं अपना बेबी का ध्यान रख लूँगी, तुम जाओ। फिर वायन जल्दी से वहाँ से चली जाती है। यूनिवर्सिटी के इंटर करने के बाद जल्दी से अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। तब तक ब्रेकफास्ट हम उधर से ट्यांग की क्लास की तरफ देखते हैं कि लंच टाइम हो गया था, तो सारे स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं क्लासरूम से। तभी आयु कहते हैं मुझे जोरों की भूख लगी, कितना बोरिंग पढ़ाते हैं टीचर। जंगकुक ने कहा तुम्हें भूख लगी थी इस वजह से तुम्हें टीचर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जिमी ने कहा हाँ हाँ जंगकुक की बात सही है। आयु कहते कभी तो मेरी साइड लिया करो तुम दोनों में से एक। तभी जंगकुक कहते हैं तुम ठीक ठाक से बोलना सीख जाओ, बताना सीख जाओ और पढ़ना सीख जाओ। तो जिमिन कहते हैं हाँ जंगकुक ने बात सही कही, तुम्हें ना सब कुछ सीखना चाहिए। अभी कहते मुझे सब कुछ आता है। हाँ देखा था क्लास में सो रही थी। अभी कहते मैं कब सो रही थी। जो जंगकुक ने कहा कि मैंने नोटिस किया था तुम सो गई थी, पर वापस से तुमने झोंक में तुम्हें उठा दिया था, वरना तुम्हें टीचर क्लास से बाहर निकाल देते। वो लंच करने के लिए कैफेटेरिया चले जाते हैं। तो अपनी नज़रें आसपास घुमाते हुए आयु वाइन को ढूंढ रहा था, तभी वाइन उसे दिख जाती है। तो त्यांग कहता है शुगा और जब तुम यहीं वेट करो, मैं वाइन से बात करके आता हूँ। शुगा कहते हैं हाँ ठीक है जाओ। त्यांग वहाँ से जाने के बाद वाइन से बात करने लगा, पर जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि वाइन के साथ बातें करने के लिए। त्यांग वाइन को मना ही लेता आखिर में कि वो हमारे साथ आके लंच करे।
बस वायन ने मना कर दिया था, पर त्यांकी जीत के आगे वायन हार जाती है और वो डिनर को लंच करने के लिए त्यांके फ्रेंड के साथ बैठ जाती है। और वायन सबके साथ लंच जल्दी जल्दी करने के बाद कहते हैं मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। तो वायन कहते हैं वायन तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती ठीक ठाक से। वायन ने कहा कि मैंने कितनी बार कहा है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वायन की बात सुन त्यांग कुछ नहीं कहता और वायन वहाँ से चली जाती है। तभी जंकू कहते तुम वो कितनी बार मना करते तो तुम क्यों आखिर उसके पीछे पीछे जाते हो, मत करो ऐसा, क्योंकि वो भी किसी से प्यार करती होगी, इस वजह से वो तुम्हें मना कर देती है। तो कहते मैं उससे प्यार करता हूँ। तो जंकू कहते हैं वो तुम उससे प्यार करते हो, वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए या फिर ऐसे ही ट्राई करते रहो, क्या पता वो कभी हाँ कह जाए। पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है कि वो हाँ कहेगी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है, उसने खुद कहा है। तो तुम ऐसा करना बंद करो, तुम खुद को तकलीफ़ दे रहे हो। त्यांग जंकू की बात सुनकर थोड़ा सा चुप रह जाता है और कहते हैं शुका भी कहता है कि क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी से चलो क्लास में। ऐसे इन सब के दिन जा रहे थे, 2 मंथ बीत जाता है, ऐसे दिन जा रहे थे, 2 मंथ बीत जाता है। तो कि मेंशन को काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जा रहा था। तभी शुगा कहते हैं अंकल मेंशन को इतना अच्छी तरीके से क्यों डेकोरेट किया जा रहा है। तभी मिस्टर किम कहते हैं कुछ रीज़न की वजह से तुम्हें पता चल जाएगा नाइट में। तभी शुगा कहते हैं ठीक है अंकल। तभी आयु कहती है मुझसे वेट नहीं हो रहा है। जिमिन तभी हाँ कर कहते हाँ हाँ मुझे पता है तुमसे क्यों वेट नहीं हो रहा है। आखिरकार घर पार्टी हुई कि मेंशन में, तो खाना तो होगा ही। तभी जॉब हंसने लगता है। आयु कहते हैं जॉब जिमिन तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी मिसेस किम कहते हैं तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो और डेकोरेट में हमारी मदद करो। तभी जिमिन शोका जॉब कहते हैं हाँ ठीक है आंटी। आयु मुँह बनाते हुए कहती है एक तुम मुझे हमेशा तंग करते रहते हैं सभी। तभी जंगू का क्या कहता है कोई तंग नहीं करता तुम्हें, तुम खुद ऐसे बातें करती हो काम करती हो तो लोग तुम्हें तंग करेंगे ही ना। तभी आयु कहते हैं मैं जा रही हूँ अपने रूम में। चुप कहते हैं जाओ और थोड़ी देर बाद वापस अपने डेकोरेट करने के लिए नीचे आ जाओ। आयु कहते हैं हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी। और आयु अपने रूम में जाने के बाद कि अपने फ़ोन में लग जाती है। आयु अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। हम देखते हैं कि आयु के फ़ोन में जॉब की काफ़ी सारी तस्वीरें थी और आयु जॉब की तस्वीरों को काफ़ी ध्यान से देख रही थी और कहते जॉब तो कितने ज़्यादा अच्छे हो, मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, पर मेरी हिम्मत नहीं होती तुम्हें प्रपोज़ करने का। तो आयु ऐसे ही अपने आप से बड़बड़ाती हुए जॉब की तस्वीरों को देखने लगती है और कुछ देर बाद आयु नीचे आ जाती है और नीचे आते हुए सीढ़ियों से गिर जाती है और वो जॉब के बाहों में चली जाती है। आयु अपने दिल में कहते हैं करेक्ट टाइम में नीचे गिरी हूँ। जॉब कहते क्या तुम ठीक हो, ध्यान से चला करो। आयु कहते हाँ मैं ध्यान से चल रही थी, वो मेरे पैर फिसल गया, यहाँ कितना ज़रा पानी किसने गिराया। तभी जिमिन कहते हैं मैं फर्श साफ कर रही हूँ, पानी तो होगा ही। आयु कहते हैं फर्श साफ करनी आती है, घर में तो किया नहीं होगा। जिमिन कहते हैं हाँ हाँ घर में आखिर करूँगा भी कैसे, तुम जो आके करती थी थोड़ा थोड़ा काम खाने के बाद। आयु कहते तुम चुप करो, ये बात है हम दोनों के सीक्रेट थी तो तुम इसे चुपचाप ही रखो, हमारे बीच सीक्रेट ही रखो। जब कहता है तभी शुगा कहता है जिमिन तुम अपने काम पर ध्यान दो, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो। आयु कहते क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो। शुगा कहते नहीं काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना, नाइट में
फंक्शन है ना, इस वजह से। आयु कहते हाँ तुम भी हेल्प करो जॉब की जाके। आयु कहते जॉब की, ठीक है मैं जाती हूँ। और आयु मन ही मन खुश हो रही थी, बिकॉज इन दोनों आयु के दिल में जॉब के लिए रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ता ही जा रहा था। और आयु कहते हैं मुझे शुगा ने भेजा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तो बताओ मैं क्या काम करूँ। शुगा जॉब कहता है ठीक है तुम वो सारे फ्लावर मुझे दे दो, मैं ऊपर लगा रहा हूँ। आयु कहते ठीक है, और वो फ्लावर को ऊपर देने लगते हैं जॉब के पास। जॉब सीढ़ियों पर चढ़कर खड़ा होकर फ्लावर को ऊपर दीवार पर लगा रहा था, और जंकुक करते हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। और जंकुक को रूम डेकोरेट करने का काम दिया था। तो जंकुक कहते हैं लिविंग रूम डेकोरेट करने का तो समझ आता है, पार्टी है इस वजह से, कुछ फंक्शन है इस वजह से, पर रूम क्यों डेकोरेट करना है। त्या कहते मुझे क्या पता, जाके डैड से पूछो।